लकल हम्दि या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है हमारे नाज़रीन और नाज़रात के किए हुए सवालों के जवाब देने का। ख्याल रहे कि हमारे नाज़रीन और नाज़रात हमारे चैनल के वीडियोस के कमेंट्स में अपने सवालात को लिखते हैं। हम उनके सवालों के जवाबात कुरान व हदीस और दीगर किताबों के हवालों से पेश करने की शहादतें हासिल करते हैं। हमारे नाज़रीन में से इन्होंने सवाल किए हैं कि इशा का वक्त कब से कब तक है। ये इनका सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है। इशा की नमाज के ताल्लुक से बहुत सारी गलतफहमियां वक्त की ताल्लुक से लोगों में है। इंशाअल्लाह सारी गलतफहमियां आज इस बयान में क्लियर हो जाएंगी, इसलिए आप खुद सुनिएगा भी और दूसरों तक इसको पहुंचाइएगा भी, ताकि आपके जरिए से भी अगर किसी की इस्लाह हो जाए तो आपको भी इसका सवाब जरूर मिलेगा। दीगर चीजें लोग अनाप शनाप चीजें शेयर करते रहते हैं, अनाप शनाप वीडियोस शेयर करते रहते हैं। ऐसी बातें शेयर किया कीजिए जिसमें दीन की बातें हों, कुछ इल्म की बातें हों। इसमें सवाब यह होगा कि आप जिसको पहुंचाएंगे उनकी जो इस्लाह हो जाएगी, वो अमल कर लेंगे तो आपको भी इसका सवाब जरूर मिलेगा। इशा का वक्त कब से कब तक है, याद रखिएगा। इशा का वक्त शफक के गायब होने से लेकर के तुलुए फजर सादिक तक है। ये तो एक किताबी एक अल्फाज हुआ जो मैंने बताया। फुक़हा किराम ने जो लिखा, शफक के गायब होने से लेकर के फजर सादिक तुलु होने तक है। अब ये मैं इसको आसान करता हूं। शफक क्या चीज है? देखिए, शफक जो है ये हमारे मजहब में यानी मजहब हनफी में उस सफेदी का नाम है। सफेदी, सफेद कलर, सफेदी का नाम है जो जानिब मगरिब यानी पश्चिम की तरफ सुर्खी डूबने के बाद जुनूबन और शुमालन सुबह सादिक की तरह फैली हुई होती है। सूरज डूबने के बाद जो सुर्खी होती है, लाली होती है पश्चिम तरफ, उसके डूबने के बाद एक सफेदी आती है जो दक्षिण उत्तर रहती है, उत्तर दक्षिण। ये सफेदी होती है उत्तर दक्षिण। जी हाँ, इसी को बोलते हैं शफक। जब तक ये सफेदी है तब तक मगरिब का वक्त है, और जैसे ये सफेदी गायब हो जाए तो इशा का वक्त शुरू हो जाता है। अगर घड़ियां नहीं है तो भी आदमी अल्हम्दुलिल्लाह इशा का वक्त, फजर का वक्त, दीगर नमाजों का वक्त निकाल सकता है। तो ये इशा के वक्त के लिए जो मैंने आपको अर्ज किया कि ये शफक जो मैंने अर्ज कर दिया आपको, सूरज डूबने के बाद पश्चिम तरफ जो लाली होती है, सुर्खी होती है, उसके गायब होने के बाद एक सफेदी होती है, वो भी उत्तर दक्षिण होती है। याद रखिएगा, दक्षिण पूरा पश्चिम नहीं, उत्तर दक्षिण एक सफेदी होती है। उस सफेदी जब तक वो रहती है वही शफक है, सफेदी को ही शफक बोलते हैं। जब तक वो रहता है तब तक मगरिब का वक्त है। जैसे ही वो गायब हो जाए तो इशा का वक्त शुरू हो जाता है। अच्छा, ये याद रखिएगा। अच्छा, ये अगर लाली गायब होने के बाद या लाली में ही कोई रोशनी अगर पश्चिम से लेकर पूरब तक आए तो उसको शफक नहीं कहते हैं। याद रखिएगा, शफक उसी लाइट को, रोशनी को कहते हैं जो दक्षिण और उत्तर में फैली हुई होती है। याद रखिएगा कि अच्छा, जो इशा का वक्त है ना, वही वित्र का भी वक्त है, वही वित्र का भी वक्त है, लेकिन एक तरतीब है। याद रखिए, गुरूब सफेदी के बाद यानी जब सफेदी वो गायब हो जाती है, वो शफक की, वो गायब होने के बाद इशा का वक्त शुरू हो जाता है और तुलुए फज्र तक रहता है। फज्र सादिक तुलु होने तक रहता है। अब ये फज्र सादिक क्या है ये भी मैं अर्ज कर देता हूं। फज्र सादिक भी समझना बहुत जरूरी है ताकि मामला आपके लिए हल हो जाए। ये फज्र सादिक आखिर क्या चीज है ये भी इंशाअल्लाह आप सुन लें। फज्र सादिक एक रोशनी है कि पूरब की जानिब जहां से सूरज निकलने वाला है उसके ऊपर आसमान के किनारे में दिखाई देती है, और शुरू होती है दिखाई देना और बढ़ती जाती है यहां तक कि तमाम आसमान पर फैल जाती है और जमीन पर उजाला हो जाता है। और उससे कबल बीच आसमान में एक लंबी सफेदी जाहिर होती है जिसके नीचे सारा उफुक सियाह होता है। यानी बीच आसमान पे रोशनी रहती है लेकिन आसमानों का सारा किनारा काला होता है। वो सुबह सादिक नहीं होता है। सुबह सादिक की रोशनी फूटती जो है वो याद रखनी चाहिए, वो फूटती है कहां से? जहां सूरज निकलने वाला रहता है वहां से रोशनी फूटती है और फूट करके वो धीरे धीरे आसमानों के किनारों में फैल जाती है। फिर दुनिया भर में जहां तक सुबह होनी है वो सारा कुछ में रोशनी फैल जाती है, उजाला हो जाता है। तो वो जो रोशनी फूटती है उसको सुबह सादिक बोलते हैं। तो शफक गायब होने से यानी गोया के ये हुआ कि एक सफेदी गायब होने से दूसरे सफेदी के निकलने तक इशा का वक्त है। शफक भी एक सफेदी है जो सूरज डूब होने के बाद लाली जो गायब होती है उसके बाद एक रोशनी छाती है वो, लेकिन जगह उसकी रहती है दक्षिण से उत्तर। जब तक वो सफेदी है तब तक मगरिब का वक्त, सफेदी गायब तो इशा का वक्त शुरू।
वो सफेदी गायब होकर ईशा का वक्त शुरू होता है, और फजर सादिक की सफेदी जहां सूरज निकलने वाला रहता है वहां पर जो रोशनी आती है उसके शुरू होने से ही, जैसे वो शुरू होता है वैसे ही फजर का वक्त शुरू होता है। फजर सादिक उसी को बोलते हैं। और जैसे ही फजर सादिक वो रोशनी सूरज निकलने की जगह शुरू होती है वैसे ही ईशा का वक्त खत्म हो जाता है। कितना लंबा वक्त हुआ ना। एक बड़ी तादाद है जो ये समझते हैं कि 12 बजे तक ही रात के ईशा का वक्त है या 11 बजे तक है, देर रात को नहीं पढ़ सकते। ऐसा नहीं है। जो लोग काम धंधे से में रहते हैं, किसी वजह से अगर जमात में शरीक नहीं हो पाए और वक्त हो गया 10 बज गया, रात 11 बज गया, दुकान बंद करके आए, तो ऐसे लोग अक्सर ऐसा सुनने को मिलता है कि वो कजा की नियत से पढ़ते हैं। जी नहीं मेरे भाई, ईशा का वक्त फजर के वक्त शुरू होने तक है। रात 11 पढ़ ले, 12 पढ़ ले, 1 बजे पढ़ ले, 2 बजे पढ़ ले, 3 बजे पढ़ ले, ये सारा वक्त ईशा का ही है। 7-8 घंटे का वक्त रहता है। तो इस वक्त में जब भी आप अदा करेंगे वह आपको ईशा का वक्त ही कहलाएगा। तो ईशा का वक्त मेरे ख्याल से मैंने तो भरपूर समझाने की कोशिश किया कि कब से कब तक है। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी कोई बात आपकी कंफ्यूजन इसमें है तो आप उसको पूछ सकते हैं कमेंट्स में, उसको मैं इंशाअल्लाह क्लियर करने की कोशिश करूंगा। ये तो मैंने आप आसमान का मसला बताया। अगर आप घड़ी में देखना चाहते हैं कि कब शुरू होता है कब खत्म होता है, तो आप जिस इलाके से भी हैं अपने इलाके की मस्जिद में जाइए। आपकी मस्जिद में आपके इलाके का टाइम टेबल लगा हुआ होगा। उस टाइम टेबल में देख लीजिएगा ईशा का वक्त कब शुरू होता है और फिर फजर का वक्त कब शुरू होता है, उसमें लिखा हुआ होता है टाइम टेबल में। तो उसमें आप देख लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ईशा का वक्त शुरू हुआ कब, फजर का वक्त कब शुरू हुआ। तो फजर का वक्त शुरू होने तक ये पूरा ईशा का लंबा वक्त रहता है। ये भी आप कर सकते हैं। अगर आप नक्शा नहीं देख पाते हैं तो आप अपनी मस्जिद के इमाम से राब्ता करें, इंशाअल्लाह वो आपको और टाइम जो है पूरा एक है कि इतने बजे से इतने बजे तक है, ये आपको क्लियर कर देंगे। क्योंकि अलग अलग मैं टाइम इसलिए नहीं बता पा रहा हूं कि अलग अलग इलाके का अलग अलग टाइम होता है। हर इलाके का टाइम अलग होता है और रोज का अलग होता है। तो मैं एक कोई टाइम क्या बताऊं, रोज टाइम बदलता रहता है, हर इलाके का टाइम अलग अलग रहता है। तो कोई एक टाइम कोई नहीं बता सकता। इसलिए आप अपने इलाके की मस्जिद में चले जाएं, इंशाअल्लाह वहां पर आपको आसानी से दस्तयाब हो जाएगा। अल्लाह तबारक तआला हम सबको सुनने से कहीं कहीं ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।